एक लड़का था जिसका नाम आमिर था। उसके 3 दोस्त थे, अरमान, तौहीद और फैज। एक दिन जब वे खेल रहे थे, आमिर ने एक शानदार छक्का मारा और सभी दोस्त खुश होकर जश्न मनाने लगे। खेल खत्म होने के बाद वे घास पर बैठकर स्नैक्स शेयर करने लगे और मस्ती भरी बातें करने लगे। जब सूरज ढलने लगा, उन्होंने एक छोटी सी आग लगाई और मॉल्ट्स भूनने लगे। वे आग के चारों ओर बैठकर एक दूसरे को कहानियां सुना रहे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। जब वे तारों की ओर देख रहे थे, आमिर ने उन्हें विभिन्न नक्षत्रों के बारे में बताना शुरू किया। तारों के नीचे उन्होंने अपने पसंदीदा सुपर हीरो के बारे में चर्चा शुरू की, जिससे उनकी दोस्ती और भी मजबूत हुई। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने अपनी चीजें समेटना शुरू किया, थके हुए लेकिन खुश थे। जब वे पार्क से बाहर जा रहे थे, आमिर ने घास के बीच एक पुराना किताब पाया जो रहस्यमय प्रतीकों और चित्रों से भरी हुई थी। उन्होंने किताब के पन्नों को ध्यान से देखा और आमिर ने नक्शे की ओर इशारा किया, जिससे उनकी आंखों में रोमांच बढ़ गया। आमिर के घर में वे एक बड़े मेज के चारों ओर बैठे थे, नक्शे को फैलाते हुए और नए रोमांच की भावना से भरे हुए। उन्होंने योजना बनाना शुरू किया। आमिर नक्शे पर विभिन्न स्थानों की ओर इशारा कर रहा था, जबकि अरमान नए योजना को एक नोटबुक में बनाने में व्यस्त था। जब वे खजाने की खोज के लिए निकलने लगे, हर एक के पास आपूर्ति से भरे बैग थे और उनके चेहरे पर रोमांचित भाव थे। उन्होंने घने जंगल में पैदल चलना शुरू किया। आमिर के हाथ में खजाने का नक्शा था और उनके चेहरे पर रोमांचित भाव थे। उन्हें एक छिपी हुई गुफा का मुख मिला, जहां वे उत्सुकता और डर के साथ अंदर जाने का विचार कर रहे थे। वे धीरे धीरे गुफा में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे दीपक की रोशनी से दीवारों पर पड़ने वाले अंधेरे को भेदते हैं, वे एक छिपे हुए कक्ष में पहुंचते हैं, जहां बिखरे हुए पुराने खजाने की चमक और अद्भुत वस्तुएं देखकर उनके चेहरे पर विस्मय होता है। वे खजाने के चारों ओर उत्साहित होकर इकट्ठा होते हैं, हंसते हुए, और एक दूसरे के साथ अपनी खुशी साझा करते हैं। जब आमिर पुरानी संदूक को खोलता है, तो इसमें से एक शानदार रोशनी निकलती है, जिससे उसके दोस्तों के चेहरे पर आश्चर्य और हर्ष का आलोक फैल जाता है। वे संदूक के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और जोश के साथ प्राचीन स्क्रॉल और रत्नों की जांच करते हैं। हर एक वस्तु उनकी कल्पना को जगाती है। वे वस्तुओं के संभावित इतिहास पर चर्चा करना शुरू करते हैं, विभिन्न कलाकृतियों की ओर इशारा करते हुए, और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। फिर अचानक गुफा में एक तेज आवाज गूंजती है, जिससे दोस्तों के चेहरे पर भय और उलझन का मिश्रण आ जाता है। दोस्तों ने एक दूसरे की ओर भयभीत नजरों से देखा, यह सोचते हुए कि उन्हें जल्दी से गुफा छोड़नी होगी। वे तेजी से गुफा के मुख की ओर दौड़ते हैं, अंधेरे में अपनी राह बनाते हुए। जैसे ही वे गुफा के मुख के करीब पहुंचते हैं, उनके चारों ओर पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे उनकी गति और बढ़ जाती है। वे समय पर गुफा से बाहर निकलते हैं, सांस लेते हुए अचंभित होकर पीछे देखते हैं। जैसे ही वे अपनी स्थिति को संभालते हैं, दोस्त हंसने लगते हैं, यह समझते हुए कि वे सुरक्षित हैं। वे गुफा के बाहर घास पर बैठकर अपनी रोमांचक यात्रा को याद करते हैं। तभी दूर में एक हल्का सा आवाज सुनाई देती है, जो उनकी ध्यान को फिर से गुफा की ओर खींच लेती है। दोस्त उत्सुकता से एक दूसरे की ओर देखते हैं, यह सोचते हुए कि क्या उन्हें उस आवाज का पता लगाना चाहिए। एक साथ सिर हिलाते हुए वे गुफा की ओर लौटने का निर्णय लेते हैं, यह सोचते हुए कि उन्हें अंदर क्या मिल सकता है।
जैसे ही वे गुफा के मुख के करीब पहुंचते हैं, हल्के हल्के साए साफ होते हैं जो चमगादड़ के आकार को प्रकट करते हैं। दोस्त चमगादड़ों के दृश्य से मंत्रमुग्ध होकर खड़े हैं जो समूहों में इकट्ठा होते जा रहे हैं। तभी कुछ चमगादड़ एक साथ नीचे गिरते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे वे मध्य रात्रि का संगीत कार्यक्रम कर रहे हैं।